दुनिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रेसंचरण तंत्र शुरू किया था, जिसमें हमने ब्लड टॉपिक पढ़ा था और ब्लड में भी हमने क्या पढ़ा था, ब्लड के कुछ की पॉइंट्स। और ब्लड को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब अगर हम बात करें तो हमने ब्लड सेल्स में आरबीसी तक पढ़ लिया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डब्ल्यूबीसी। लेकिन उससे पहले आप सब लाइव आ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखो, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और हिंदी में हम इसको कहेंगे श्वेत रक्त कोशिका। अब देखो, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको हम जानते हैं ल्यूकोसाइट नाम से। ठीक है, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में, अगर हम इसके नंबर की बात करें, टोटल संख्या, तो वो कितनी होती है, वो होती है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, 6000 से 8000 के बीच में इसकी संख्या होती है। और अगर हम बात करें इसके साइज की, तो जो इसका साइज है, आकार है, वो कितना होता है, वो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। 10 से 20 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो जो शेप है वो इसकी कितनी होगी, शेप जो है, इसकी आकृति जो है वो कैसी होती है, तो वो होती है लाइक अमीबा। अमीबा के जैसी इसकी आकृति होती है, अमीबा जैसी। दिखने में माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखेंगे तो ये किसके जैसा दिखाई देगा, अमीबा के जैसा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइव आ जाओ। अब देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये एक ऐसी सेल है जो क्या है, पिगमेंटलेस। ठीक है, ये वर्णकहीन है, इसमें कोई वर्णक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, श्वेत रक्त कोशिका है। ठीक है, श्वेत रंग की है, इसके कारण इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। और अगर हम बात करें किसकी, श्वेत रक्त कोशिका की, तो इसका जो यहाँ पर लाइफ टाइम होगा, जीवन काल जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा इसका 7 से 13 दिन, 7 to 13 डेज। इसका अलग अलग साइट पे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जीवन काल मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। हमने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डब्ल्यूबीसी है, इसका फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से होता है, फॉर्मेशन यानी कि इसका जो निर्माण है वो होता है बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अस्थि मज्जा क्या होता है। नेक्स्ट
जो WBC है इसकी जो डेथ है वो कहाँ होती है, डेथ यानी कि इसकी मृत्यु, तो वो होती है सेप्लिंग्स यानी कि प्लीहा। ठीक है, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो WBC जो है इसका कार्य क्या होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ WBC का जो कार्य है वो क्या है, ये अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाती है। तो इसका काम है टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो WBC जो है ना ये कितने टाइप्स की होती है। WBC की अगर वैसे नॉर्मली बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि एक को हम बोलते हैं कणिका में और एक को हम बोलते हैं एककणिका में। यानी कि जो टाइप्स ऑफ WBC है, टोटल टाइप्स ऑफ WBC के प्रकार, पहले तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता है कि मोनोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, न्यूट्रोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूट्रोफिल, हिंदी में इसको न्यूट्रोफिल ही बोलेंगे, बेसोफिल और इसिनोफिल। अब देखो ये जो तीन WBC है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, ये हैं ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि कणिका में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोसाइट क्या है, तो ये एक WBC है। ठीक है, बेसोफिल क्या है, तो ये भी क्या है, WBC। जो न्यूट्रोफिल है ये मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होती है और जो बेसोफिल है ये बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल ना के बराबर। न्यूट्रोफिल कितनी 60 से 65%, 60 से 65%, और जो बेसोफिल होती है ये 0.5 से 1%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है इन पांचों में से और सबसे कम कौन सी है, बेसोफिल है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अगर पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है या कम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सबको समझ आ रहा है क्या, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ाने में स्पीड ज़्यादा लग रही है या स्पीड कम है तो। अब देखो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं पट्टिकाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो प्लेटलेट्स है थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट के नाम से हम इसको जानते हैं, थ्रम्बोसाइट। अब देखो प्लेटलेट्स कितनी संख्या में प्रेजेंट है, तो प्लेटलेट्स जो है इसकी संख्या कितनी है, टोटल नंबर, तो वो कितना होगा 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, 4.5 से 1.5 से 4.5 लाख के बीच में इसकी संख्या होती है।
ठीक है। WBC जो है इसकी जो शेप है, आकृति जो है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी जो है वो किसके जैसी दिखाई देती है, बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी जो है वो किसके जैसी दिखाई देती है, अमीबा जैसी। लेकिन ये इरेगुलर है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, तो ये इरेगुलर है, यानी कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अनियमित। अनियमित इसकी आकृति होती है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो प्लेटलेट्स है ना, इसका भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, निर्माण, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो से, यानी कि अस्थि मज्जा, और इसकी भी डेथ कहाँ होती है, यानी कि जो मृत्यु है वो सेपलिन्स में ही होती है, प्लीहा में। देखो इसकी मृत्यु जो है ना सेपलिन्स प्लीहा में होती है, यानी कि ये प्लीहा में जाके खत्म होती है। अब ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखो प्लेट्स जो हैं कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, यानी अगर कम हो रही है, कमी हो रही है, तो जल्दी जल्दी डेथ हो रही है। ठीक है, और डेथ हो रही है यानी कि किस में, सेपलिन्स प्लीहा में। ठीक है, डेथ कौन करवा रहा है, सेपलिन्स। अब देखो जब डेंगू होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू बुखार जब हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा ही प्रभावित होता है, क्योंकि यही प्लेटलेट्स को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो कितना होगा, 5 to 7 डेज। ठीक है, 5 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है इसका कार्य, तो कार्य क्या होगा, कार्य होता है टू क्लोटिंग द ब्लड, क्लोटिंग द ब्लड, यानी कि ये क्या काम करता है, रक्त का थक्का बनाता है। अब देखो ब्लड क्लॉट क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है जैसे मान लो हमें चोट लग गई, हल्की सी सुई चुभ गई, तो हमें क्या है, ब्लड निकलेगा बॉडी से, तो वो ब्लड जो है थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी और चोट लग गई तो क्या होगा, वो घाव धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, वो किसके कारण होता है, वो होता है ब्लड क्लॉट के कारण, रक्त का थक्का बनता है अंदर, और थक्का बन के बाहर से रक्त क्या है, बहना बंद हो जाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून बहने से रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर चोट लग गई तो वो घाव भरेगा नहीं। ठीक है, और वो किसके कारण है, प्लेटलेट्स के कारण। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है, तो वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, और रक्त का थक्का बनने से कौन सा प्रोटीन रोकता है, तो वो हेपेरिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। सबको समझ आ रहा है क्या, कमेंट कर सकते हो अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो। अब देखो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या पढ़ा है, ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, क्या उनका काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। और ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं रक्त समूह। ठीक है, रक्त समूह। अब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन है ABO एंड AB इज द ब्लड ग्रुप। ठीक है, ABO और AB को ही हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप कहेंगे, रक्त समूह कहेंगे। अब जो ब्लड ग्रुप है कौन सा, ABO। ठीक है, ABO इसकी जो डिस्कवरी की थी, यानी कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी।
अब देखो, जब इसने इतने ग्रुप की डिस्कवरी कर दी तो जो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप है वो हम किसको कहेंगे? कार्ल लैंडस्टीनर को ही कहेंगे। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह का पिता। ठीक है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये किसे कहा जाएगा? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ABO फैमिली की डिस्कवरी की। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन बच गया? AB। तो AB जो है इसकी डिस्कवरी की थी किसने? एड्रिनो स्टोरली। एड्रिनो स्टोरली हैं, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? AB की। अब जो ब्लड ग्रुप होता है ना ABO और AB, तो इसमें ना एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है ना वो एक प्रकार का प्रोटीन है और एंटीजन जो है ना इसको विदेशी कारक कहा जाता है। ठीक है, फॉरिजन फैक्टर्स। तो जो A और B है इसके अंदर एंटीजन भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, लेकिन जो AB है इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती और जो O है इसके अंदर एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण AB जो है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है और जो O है ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता। ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है, डोनर मतलब डोनेट करना, सर्व मतलब सभी, दाता मतलब दान देने वाला। तो ये कौन है? O। ये एग्जाम में पहले पूछा जाता था कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन में मिलता था ABO और AB। अब एग्जाम में क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, लेकिन जो ऑप्शन मिलेगा ना वो आपको मिलेगा O पॉजिटिव या O नेगेटिव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो O नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, जो हर किसी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं हर किसी को ये ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्यों दे सकता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सर्वग्राही की अगर हम बात करें तो सर्वग्राही कौन है? AB। इसमें भी सेम, अब एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। तो AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि सभी से एक्सेप्ट करने वाला, चाहे वो A पॉजिटिव है A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है B नेगेटिव है, O पॉजिटिव है O नेगेटिव है। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, अब देखो जो ब्लड ग्रुप हमने पढ़े हैं ABO और AB, ABO एंड AB। अब जब हम किसी से ब्लड ग्रुप पूछते हैं तो वो क्या बोलता है कि ये पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, लेकिन हमें इतना पता होता है कि मेरा A पॉजिटिव है तो मैं A पॉजिटिव से ही ब्लड ले सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी। अगर किसी का और का O पॉजिटिव है तो वो O पॉजिटिव से ही ले सकता है। इसके अलावा भी वो किसी और को भी दे सकते हैं और किसी और से भी ब्लड ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम A पॉजिटिव की बात करें, ये किस किस को डोनेट कर सकता है, तो इससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझो। आपको याद रखना है कि सेम जैसे को दे सकता है। ठीक है, खुद जैसे को दे सकता है और खुद जैसे से वो ले भी सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि A और A, अब यहाँ पर पॉजिटिव दोनों हैं तो आपस में ले सकते हैं और दे सकते हैं, लेकिन मान लो A पॉजिटिव है और A नेगेटिव है तो ये आपस में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है क्या, कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव वाले को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता।
ठीक है, पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, बेसिक सी चीज है ये, तो हम अपनी आम जो लाइफ है उसमें भी देखते हैं। ठीक है, कैसे कि हमें जो बचपन से कहा जाता है क्या, कि बुरी संगति का असर बुरा होता है। कभी भी ये कहा जाता है कि अच्छी संगति का असर अच्छा होता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बुरी संगति का प्रभाव जल्दी पड़ता है। बुरी संगति मतलब नेगेटिविटी, हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका इफेक्ट क्या है, जल्दी पड़ता है। अब मान लो कोई एक पॉजिटिव स्टूडेंट है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्टूडेंट हर चीज़ में अच्छा है, पढ़ाई में, बिहेवियर में, नेचर में। ठीक है, और नेगेटिव स्टूडेंट है वो नेगेटिव है, ना पढ़ने में है, ना बोल चाल में, बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टर सब में क्या है, वो बुरा है। तो अगर पॉजिटिव स्टूडेंट नेगेटिव वाले को कहेगा कि पढ़ ले, ठीक है, वो अपने गुण देगा उसको, तो क्या नेगेटिव वाला लेगा? नहीं ना, कहेगा नहीं तू ही पढ़। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को कहेगा कि चल खेलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते हैं, तो पॉजिटिव वाला जल्दी ही क्या आ जाएगा, बातों में आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए है ताकि दिमाग में रह जाए कि पॉजिटिव है वो नेगेटिव को दे सकता है या नहीं दे सकता। तो पॉजिटिव वाला अपने गुण नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, वो लेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से लेगा। ठीक है, लेगा ही नहीं। लेकिन नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव वाले को देगा अपने गुण, अपने कैरेक्टर, तो वो जल्दी से ले लेगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखते हुए आपको यहाँ पर समझना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ए पॉजिटिव की, तो ए पॉजिटिव ब्लड डोनेट करेगा यानी कि दान करेगा किसको? एक तो खुद जैसे को यानी कि ए पॉजिटिव को, दूसरा ये ए बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो ये इससे भी ले लेगा। लेकिन कौन सा ए बी लेगा? तो वो लेगा ए बी पॉजिटिव। अभी बताया पॉजिटिव से नेगेटिव वाला कभी ब्लड नहीं लेगा। अगर हम बात करें किसकी, रिसीव की, यानी कि ब्लड प्राप्त करने की, तो ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से तो लेगा ही लेगा, प्लस ये ए नेगेटिव से भी ले सकता है और ये ओ से भी ले सकता है। तो देखो अब अगर हम बात करें किसकी, ओ की, तो ओ यूनिवर्सल डोनर है, तो ये डोनेट करेगा, तो ये इससे प्राप्त कर सकता है। अब ओ में ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को दे सकता है, साथ ही ये नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करें कौन, ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव ब्लड डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है किसको? एक तो ए नेगेटिव को, खुद जैसे को ही, दूसरा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को भी बहुत जल्दी दे देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ए बी को भी, ए बी क्यों, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को ये ब्लड देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसीव्ड की, यानी कि प्राप्त करने की, तो ये ब्लड प्राप्त कर सकता है किस किस से, नेगेटिव है तो ये ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव वालों से ही ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बी पॉजिटिव ब्लड डोनेट करेगा, दान करेगा किसको? सेम बी पॉजिटिव, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसीव्ड की, यानी कि प्राप्त करने की, तो ये बी नेगेटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, इनसे ये ब्लड प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, बी नेगेटिव की, तो बी नेगेटिव जो है, बी नेगेटिव ब्लड डोनेट करता है, दान करता है किसको? बी नेगेटिव को। बी नेगेटिव पॉजिटिव को भी कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी। और बात करें रिसीव्ड यानी कि प्राप्त करने की, तो ये प्राप्त कर सकता है किससे? बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ठीक है, अगर
ठीक है, तो ये बी नेगेटिव ओ नेगेटिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ब्लड डोनेट करेगा। आवाज सही आ रही है क्या? आवाज सही आ रही है? अगर किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आ रहा या कोई भी डाउट है तो आप ले सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो ए बी जो है ब्लड डोनेट करेगा किसको? सिर्फ ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट अगर ये रिसीव्ड की बात करें यानी कि प्राप्त करने की, तो ये हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ऑल ब्लड ग्रुप से ये रक्त ले सकता है, सभी रक्त समूह से। ठीक है, सभी रक्त समूह से ये रक्त ले सकता है। अगर हम बात करें ए बी नेगेटिव की, तो ए बी नेगेटिव ब्लड डोनेट करेगा यानी कि दान करेगा किस किस को? एक तो ए बी पॉजिटिव को और एक ए बी नेगेटिव को। ठीक है, और अगर बात करें रिसीव्ड यानी कि प्राप्त करने की, तो ये सिर्फ नेगेटिव वालों से लेगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है? ओ। ओ पॉजिटिव ब्लड डोनेट करता है, दान करता है किसको? सभी पॉजिटिव वालों को, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अगर बात करें रिसीव्ड यानी कि प्राप्त करने की, तो ये प्राप्त करेगा ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। नेक्स्ट ओ नेगेटिव ये ब्लड डोनेट करता है, दान करता है किसको? ऑल ब्लड ग्रुप, सभी रक्त समूह को ये ब्लड डोनेट करता है। और अगर बात करें रिसीव्ड यानी कि प्राप्त करने की, तो ये किस किस से ब्लड प्राप्त करेगा? सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ये ब्लड ले सकता है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो कैसे पूछे जाएंगे? एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे क्या कि ओ पॉजिटिव किसको ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाएंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड अदर। ठीक है, या फिर आपको अलग अलग मिल सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ए एफ और बी। ठीक है, ए और बी दोनों, तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ब्लड ग्रुप है ना, ये भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है। एक तो ए बी ओ और ए बी फैमिली, और एक होता है आर एच फैक्टर। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे आर एच फैक्टर के बारे में। अब एक बार मैं बता देती हूँ। साहिल गोयल गुड इवनिंग, मदन शर्मा नमस्ते, मोनिका गुड इवनिंग, प्रीति थैंक यू, नवनीत नमस्कार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम सबको समझ आ रहा है क्या? आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर एच फैक्टर। हिंदी में हम इसको कहेंगे आर एच कारक। अब देखो, जो ये आर एच वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रीसस नाम से। ठीक है, रीसस नाम का एक बंदर था जिस पर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ एंटीजन। ठीक है, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है और जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की अपर लेयर पर। ठीक है,
It is a type of antigen which present upper layer on RBC, यानी कि यह एक प्रकार का एंटीजन है जो आरबीसी की ऊपरी परत पर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो जो RH है ना, ये 80% प्यूपल में प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है। ठीक है, तो जिनमें ये प्रेजेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे किसी को कोरोना हो गया तो कोरोना पॉजिटिव है, नहीं है तो कोरोना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, और अगर अब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव है, और 20% पीपल में ये अब्सेंट होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन बनती है, क्या किसी ऐसे कपल की शादी हो जाए कि अगर मेल का पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है, तो उनकी जो पहली संतान होती है ना, वो तो हेल्दी होती है, बाकी संतान की डेथ हो जाती है। ठीक है, या तो गर्भ में ही या जस्ट जन्म लेने के बाद। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टेसिस। इरिथ्रोसाइट हमने पढ़ा था ना, इरिथ्रोसाइट आरबीसी होती है, और ये आरबीसी पे ही प्रेजेंट है अपर लेयर पे, तो इरिथ्रोब्लास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, गांव में या फिर कहीं और अपने मामा बुआ के किसी और गांव में आपने अगर ऐसी कंडीशन देखी होगी कि किसी के एक ही संतान है, बाकी की डेथ हो गई, तो गांव में क्या बोलते हैं कि इनके कुछ करवा दिया। ठीक है, बच्चे जीवित नहीं रहते, तो वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, साइंस होती है, RH फैक्टर होता है। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टेसिस, अभी तो इसके मतलब इलाज भी है, इंजेक्शन वगैरह भी है। ठीक है, तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, RH फैक्टर। अब हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ब्लड जो है वो अपनी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना, तो वो कहाँ से हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो नलिकाएं हैं, डक्ट्स हैं, वो क्या हैं। ठीक है, यानी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपलरीज। ठीक है, यानी कि टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्त वाहिकाएं। तो यहाँ तक बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ रहा है क्या? देवेंद्र वर्मा, गुड इवनिंग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, सबको समझ आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ठीक है, ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, ये वो वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, ब्लड को प्रवाहित करती हैं। यानी कि ये क्या है, डेफिनेशन वगैरह वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्या काम करती हैं, टू कैरी ब्लड। ठीक है, रक्त को प्रवाहित करती हैं। ठीक है, ब्लड को ये कैरी करती हैं। अब देखो जो ब्लड है ना हमारी बॉडी में वो दो प्रकार का है, एक तो प्योर और एक इम्प्योर। प्योर को हम बोलते हैं शुद्ध और इम्प्योर को हम बोलते हैं अशुद्ध। प्योर ब्लड का एक और नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, तो ऑक्सीकृत रक्त, प्योर ब्लड हम किसको कहेंगे, उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त हम उसको कहेंगे जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। ठीक है, इसका अब आगे यूज होने वाला है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी,
टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के प्रकार। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे आर्टरीज, हिंदी में इसको हम बोलेंगे धमनियां, वेन्स, सिराएं और कैपलरीज। और हिंदी में इसको बोलते हैं केशिकाएं। ये कोशिकाएं नहीं है, ये है केशिकाएं। ठीक है, कैपलरीज। तो अब सबसे पहले हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं? हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज जो है, धमनियां जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, क्या? आर्टरीज। हिंदी में बोलेंगे धमनियां। तो ये जो धमनियां हैं ये हमारे शरीर में क्या काम करती हैं? ये शुद्ध रक्त का प्रवाहित करती हैं। जो प्योर ब्लड है ना, वो हमारी बॉडी में किन में से फ्लो हो रहा है? तो वो हो रहा है आर्टरीज में से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? टू कैरी प्योर ब्लड इन आवर बॉडी। ठीक है, ये शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, टू कैरी प्योर ब्लड, ये शुद्ध रक्त ले जाती हैं। अब देखो, रूल है कि सभी धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त लेके जाएंगी, लेकिन एक धमनी ऐसी है, जैसे क्लास में एक बच्चा होता है ना कि रूल के अगेंस्ट चलना। ठीक है, जैसा कहते हैं वैसा नहीं करना। तो ऐसे ही एक धमनी ऐसी है जो क्या काम करती है? अशुद्ध रक्त लेके जाएगी, और उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं अपवाद। तो इसका अपवाद कौन है? इसका अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं फुसफुस धमनी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। देखो, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये हिंदी मीडियम से अगर जो बच्चे हैं तो वो पल्मोनरी को पल्मोनरी वर्ड से भी याद रखें। क्यों? कभी कभी क्या होता है बायोलॉजी में, जो इंग्लिश के वर्ड है ना वो एज इट इज हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिल जाएगा पल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर शुद्ध रक्त नहीं होगा, इसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ना प्योर ब्लड ज़्यादा है, शुद्ध रक्त क्या है? ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। तो धमनियों में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इनमें उच्च रक्त दाब होता है। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, धमनियों में रक्त दाब कैसा होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, तो कैसा होता है? हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या पतली पाइप से काम चल जाएगा? जिसकी मस्कुलर वॉल, जैसे अपने घरों में बोरवेल होता है, ठीक है, यानी कि जो समर्सिबल है उसका प्रेशर, पानी का प्रेशर कितना होता है? बहुत हाई होता है। तो क्या उसमें जो एसी वाला पाइप है, एसी का पानी निकालने वाली पाइप, वो काम कर पाएगी? नहीं ना, क्योंकि उसकी मस्कुलर जो उसकी जो वॉल है, दीवार जो है वो पतली होती है, फट जाएगी। तो इसी तरह इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर इसमें वॉल, पतली वॉल वाली अगर डक्ट्स यूज की तो वो भी क्या है? फट जाएगी। तो इस कारण इसकी जो मस्कुलर वॉल है वो कैसी होती है? थिक। मस्कुलर
वॉल इज थिक। ठीक है, इसकी जो पेशीय दीवार है वो कैसी होती है, मोटी होती है। पेशीय दीवार मोटी होती है। ठीक है, पेशीय दीवार मोटी होती है। देखो एग्जाम में एक तो एज इट इज पूछा जाएगा कि मस्कुलर वॉल कैसी होती है, पेशीय दीवार कैसी होती है। एक पूछा जाएगा कि पेशीय दीवार मोटी होने का कारण क्या है। तो पेशीय दीवार मोटी होने का कारण क्या है, तो कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब के कारण इसकी पेशीय दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टरीज जो हैं, धमनियां जो होती हैं, इनका कलर कैसा होता है, रेड। और कलर रेड होने का क्या कारण है, रेड कलर ऑफ आर्टरीज ड्यू टू किसके कारण, प्योर ब्लड के कारण, ड्यू टू प्योर ब्लड। ठीक है, इनका लाल रंग शुद्ध रक्त के कारण होता है। ठीक है, इनका लाल रंग किसके कारण होता है, शुद्ध रक्त के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि बड़ी धमनी। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, बड़ी धमनी कौन सी है, तो वो है ऑर्टा। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। ये कहाँ होती है, इसका क्या काम होता है, वो हमें कहाँ पता चलेगा, जब हम हर टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ होती है और क्या इसका काम है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, शर्मिला देवी नमस्ते, नितिन राजपूत। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, सबको समझ आ रहा है। स्पीड ज़्यादा है, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे, स्पीड थोड़ी कम रखें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टरीज की बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।